हेलो एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आप सभी का प्रतीक्षा तिवारी ब्लॉग में। आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। अभी बज रहे थे सुबह के 6:30 और यहाँ पे मैं उठ चुकी थी। फटाफट से अंदर दोनों रूमों में झाड़ू मैंने लगा ली थी। अब बारी आ गई थी आंगन के साइड पे झाड़ू लगाने की। आंगन की साइड झाड़ू लगा लूँगी तो ये रहेगा कि फटाफट से अभी मैंने जो भी सामान मतलब रहता है वो जो सामान जहाँ रखना होता है वहाँ रख दिया है, डीप क्लीनिंग कर दी है। तो आज मैं फटाफट से ना अभी पोछा लगा लूँगी। अभी ज़्यादा रोशनी नहीं हुई थी लेकिन अंदर से जब तक मैं झाड़ू लगा के निकाल के लाई ना तब तक काफ़ी ज़्यादा मौसम खुल चुका था। तो अभी हमारे यहाँ पे तो मतलब थोड़ा सा ठंडी ने करवट ली है, मतलब अब कम हो गई है। अब मौसम एक मतलब नॉर्मल उसमें आ गया है, लेकिन आज थोड़ा सा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो ये था कि डेली से अभी 2 दिन से जो मौसम चल रहा है, धूप निकल आती है अच्छी, तो उससे थोड़ा सा आज ठंडा था। लेकिन फिर भी पहले से जो ठंडी पड़ रही थी उससे काफ़ी ज़्यादा हद तक कम ही थी। तो यहाँ पे जो अंदर की तरफ मैंने झाड़ू लगा ली थी, उसके बाद मैंने बाहर गैलरी साइड में सीढ़ियों पे सारी जगह पे झाड़ू लगा दी थी। उसके बाद मैं चली गई थी यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए, मैं लगा दूँगी। और यहाँ पे फटाफट से पूरे घर में मैं पोछा भी लगा लूँगी। अभी अंदर रूम की लाइट वगैरह मैंने बंद करके रखी हुई है क्योंकि गौरी सो रही थी। अगर मैं थोड़ी सी भी लाइट जला लेती ना, अगर आंगन की भी लाइट जलाती हूँ तो पूरा मतलब लाइट जाती है अंदर रूम में, तो वो ना तुरंत ही उठ जाती है। और बच्चे ना सुबह सुबह सर्दी में जितना सो लें उतना ही अच्छा है, क्योंकि सुबह सुबह ही फटाफट से फिर उसको चाहिए होता है कि भाई अब मुझे बाहर ले चलो, घुमा लाओ। तो यहाँ पे अंदर की साइड जो था दोनों रूमों में मैंने पोछा लगा लिया था। अब बारी आ गई थी किचन में और आंगन में पोछा लगाने की। तो यहाँ पे पहले मैंने ना किचन में और कमरों में दोनों में पोछा लगाने के बाद अब मैं किचन में पोछा लगा के और अब लगा दूंगी मैं फटाफट से गैलरी में पोछा। तो यहाँ पे गैलरी में पोछा लगा रही थी। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, धूप भी नहीं निकली थी, काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा था, हल्का हल्का सी ठंडी हो रखी थी। तो फटाफट से पूरे घर हमारा हो चुका था क्लीन। और यहाँ पे जो गैलरी रह गई थी उसमें भी बस पोछा लगाने का रह गया था। बाहर सीढ़ियों पे मैं जो पोछा का पानी होता है उसी को अच्छे से डाल दूंगी और उस पानी से पूरी जो हमारी सीढ़ी वगैरह रहती है वो भी क्लीन हो जाएगी। तो यहाँ पे पोछा हमारा ऑलमोस्ट डन हो ही चुका था। अंदर की साइड से पूरा मैंने लगा के निकाल लिया था। अब रह गई थी बारी गैलरी साइड में, तो इधर भी हो गया था डन। उसके बाद जो भी पानी था उसको पोछे को मैंने अच्छे से इसी पानी में वॉश कर लिया था। और इस पानी को मैं इधर सीढ़ियों पे पूरे में फैला दूंगी। स्लीपर को मैंने पहले ही निकाल दिया था क्योंकि ये स्लीपर ना ऊपर कपड़े की है। अगर ये थोड़ी सी भी गीली हो जाती है ना तो बहुत ही ज़्यादा मतलब पैर ठंडे ठंडे से रहते हैं। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 7-10 हुए हैं। तब तक मेरा झाड़ू पोछा सारी चीज़ें हो चुकी थी। घर मेरा पूरा तरीके से एकदम से क्लीन हो गया था। उसके बाद पानी गर्म होने के लिए मैंने पहले ही लगा दिया था। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने नहा भी लिया था, क्योंकि सुबह सुबह नहा लो ना तो ठंडी भी कम लगती है और बॉडी भी हमारी एकदम एक्टिव हो जाती है। उसके बाद आ गई थी मैं मंदिर की साइड, तो यहाँ पे माता रानी के दर्शन कर लूँगी। हस्बैंड ने धूप बत्ती पहले ही जला के रखी हुई थी। फटाफट से मैं भी अपना जो भी दिया बाती मुझे करनी होती है वो मैं कर दूंगी फटाफट से। और यहाँ पे माता रानी का आशीर्वाद लेने के बाद अब मैं जाऊंगी अपनी किचन की साइड में, जो भी मुझे काम करने होंगे वो करने। अभी 7:30 हुए थे, मतलब 7:35 के करीब। और यहाँ पे नहाना, पूजा, झाड़ू पोछा सारे काम मेरे हो चुके थे। उसके बाद मौसम क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब जल्दी में नहा ली थी तो ठंडा भी मतलब हो ही रहा था, हवा चल रही थी बहुत ही ठंडी ठंडी। तो फटाफट से हमने जो अपनी DIY क्रीम बनाई थी उसको अच्छे से मैं पैरों में लगा लूँगी और ऊपर से मैं पहन लूँगी सॉक्स। क्योंकि मतलब फर्श इतना ज़्यादा ठंडा होता है ना कि बिना स्लीपर और सॉक्स के ना पैर ही रखा ही नहीं जाता बिल्कुल भी ज़मीन पे। तो यहाँ पे सॉक्स वगैरह पहनने के बाद उसके बाद मैं यहाँ पे कर लूँगी अपने नाश्ते की तैयारी। आंगन में मैंने बिछा ली थी चटाई, तो यहाँ पे बैठ के मैं पहले जो हमारे नाश्ते के लिए जो आलू मैंने बॉईल करने रख दिए थे, जब तक साइड में मैंने अपने काम किए थे तब तक हमारे आलू भी बॉईल हो गए थे। और यहाँ पे मैंने आलूओं को छील दिया था। उसके बाद मैं पी रही थी चाय, क्योंकि एकदम ठंडा मौसम था तो सुबह की चाय सारा काम निपटाने के बाद ही तभी मैंने पी थी। उसके बाद यहाँ पे मैं साथ के साथ सब्जी की तैयारी भी कर दूंगी, दोपहर में जो सब्जी मुझे बनानी है। तो सब्जी बना रही थी मैं मेथी आलू की।
तो यहाँ पे मेथी को भी मैं तोड़ दूँगी, क्योंकि मेथी, पालक, बथुआ इन चीज़ों को साफ़ करने में थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि बहुत ही मतलब महीन काम होता है ये। इन चीज़ों को तोड़ने में, एक-एक पत्ता तोड़ने में टाइम लगता है, और फिर वो जब कट करनी पड़ती है तो कट करने में भी समय बहुत काफ़ी लग जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले यहाँ पे सारी तैयारी मैं कर देती हूँ, उसके बाद ही स्टार्ट करूँगी मैं खाना बनाना। यहाँ पे सब्ज़ी सारी मैंने कट कर ली थी, उसके बाद गैस पे मैंने रख दी थी कढ़ाई। हमारा ऑयल क्या कहते हैं, सरसों का मैंने कढ़ाई में डाल दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं जीरा डाल के देख रही थी, तो यहाँ पे जीरा हमारा गर्म जब हो गया था ऑयल अच्छे से, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था जीरा। जीरा जब अच्छे से भुन जाएगा, उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी जो हमारी हरी मिर्च होती है। हरी मिर्च को थोड़ा-सा बड़ा कट करके ही लेते हैं, क्योंकि सूखी सब्ज़ी में थोड़ी-सी हरी मिर्च काफ़ी बड़ी जो होती है ना, उसको सिर्फ़ बीच में से 2 कट करके अगर आप डालते हो तो खाने में एक तीखापन आता है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद जो हमारे बेसिक से मसाले होते हैं, हल्दी, मिर्च, धनिया, उनको मैं डाल दूँगी और अच्छे से उसको भून लूँगी। उसके बाद जो मेथी होती है, उसको मैं इसमें गेर के थोड़ी देर के लिए मेथी जो है हमारी अच्छे से ऑयल में भूनने दूँगी। उसके बाद ही आलू डालूँगी, क्योंकि जो हमारी मेथी है वो अच्छे से भुन जाएगी, तभी मेथी का टेस्ट अच्छा आता है, और क्या कहते हैं, खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है। तो यहाँ पे जब मेथी हमारी हल्का-सा ऑयल छोड़ देगी, उसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पे जो हमारे आलू कट करके मैंने रखे हुए थे वो, और ऊपर से इसमें ऐड कर दूँगी मैं थोड़ा-सा जो सादा नमक होता है पिसा हुआ वो। और यहाँ पे इसको बिल्कुल ही मीडियम फ्लेम पे धीमी-धीमी गैस पे इसको पकने देंगे, क्योंकि भुजिया वगैरह जो ये जो सब्जियाँ बनाते हैं हम, ये जितना ज़्यादा अच्छे से भुज जाती हैं उतनी ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। अगर आप इनको अच्छे से नहीं भूनते हो तो एक पानी-पानी सा सब्ज़ी में रहता है, तो उससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही बेकार सा लगता है। यहाँ पे सब्ज़ी बन के हमारी हो गई थी रेडी, और यहाँ पे ये दादी और पोता मतलब बैठ गए थे सुबह-सुबह चाय पी के। यहाँ पे गौरी भी उठ चुकी थी। यहाँ पे ये लोग कर रहे थे अपनी गमलों पे पेंटिंग, तो मैंने यहाँ पे इन लोगों का शूट कर लिया था। इसके बाद जब इन लोगों का काम ख़त्म हो गया, तो इन्होंने दे दिया था मुझे काम। तो यहाँ पे जो मुझे काम मिला था वो ये था कि मुझे गमलों पे ना मतलब एक फेस टाइप से बना के देना था। तो यहाँ पे वही मैं बना रही थी फटाफट से। जो ब्लैक कलर का एक गमला पेंट करा था, एक करा था रेड कलर का। तो ब्लैक कलर के गमले पे मैं रेड और वाइट कलर से फेस बनाऊंगी, क्योंकि इस जो मतलब ये कलर है थोड़ा सा ब्राइट, दूर से ही दिखते हैं ब्लैक कलर पे, इसी वजह से। तो फटाफट से मैं स्माइली वाले फेस बना रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे फटाफट से एक स्माइली फेस बना दूंगी ब्लैक पे। ब्लैक पे बनाने के बाद बारी आ जाती है रेड कलर पे बनाने की। तो यहाँ पे फटाफट से मैं दूसरी साइड रेड कलर पे भी बना दूंगी। तो यहाँ पे वाइट कलर की स्माइली बना के ऊपर से मैंने हार्ट शेप में 2 आईज बना दी थी, और नीचे मतलब वाइट कलर पे जो रेड कलर से ना उसी स्माइली फेस की मतलब जीभ टाइप से एक बना दी थी। तो काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा था, और इस टाइप से गमले जो रखे होते हैं ना वो भी देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं रखे हुए भी, और पता भी नहीं चलता कि मतलब अगर आप नॉर्मल उसमें रखते हो तो वो डब्बे अलग से दूर से दिखते हैं। इनके फेस के बगल में मैं बना दूंगी स्टार टाइप से, और उन पे मैं कर दूंगी रेड कलर का पेंट। ब्लैक कलर का गमला डन हो गया था। उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही थी रेड कलर वाले गमले पे फेस। तो यहाँ पे मैं एक नॉर्मल सी ही स्माइली बनाऊंगी इस पे। जो आंखें होती हैं उनको राउंड शेप में देके ऊपर से मैंने बना दी थी उस पे आईब्रो। और यहाँ पे बहुत ही धीरे धीरे से कर रही थी, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कलर इधर उधर गिर जाता तो हमारा पूरा जो मेहनत मैंने की थी, और जो बच्चे ने और मम्मी ने मेहनत की थी, वो पूरी बेकार हो जाती। इसीलिए थोड़ा सा सावधानी के साथ में धीरे धीरे करके यहाँ पे मैंने अपना काम को डन किया। यहाँ पे जो डब्बे के मैं फेस बना रही थी वो बन के हो गए थे डन डन। तो बताना ज़रूर कैसे लग रहे हैं। एक गमले में लगा था स्नेक प्लांट, और एक गमले में लगा था मनी प्लांट। उसके बाद मैं आ गई थी अंदर किचन में। मैंने जो आलू छील के रखे हुए थे उसका मैंने बनाना था नाश्ता। तो यहाँ पे फटाफट से जो मैंने आलू बॉईल करे थे उनको पतला पतला चक्कू की हेल्प से मैं स्लाइस के रूप में कट कर लूँगी।
ये मतलब अगर मैं फोड़ लेती तो वो काफ़ी मतलब बड़े-बड़े रहते हैं, तो उसमें अंदर नमक बिल्कुल भी मतलब फीका-फीका लगता है फिर खाने में। इसीलिए इनको चाकू से स्लाइस के रूप में कट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तभी हमारा जो टेस्ट है बहुत ही अच्छे से आता है। यहाँ पे मैंने जो आलू स्लाइस करे थे उनको मैं दिखा रही थी। उसके बाद अब मैं डाल दूँगी इसमें जो मीठी चटनी बनाई थी वो। तो यहाँ पे मीठी चटनी ऐड करने के बाद 4 से 5 स्पून टेबल स्पून में यहाँ पे मीठी चटनी ऐड कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल दूँगी साधा नमक, काला नमक और साथ में डाल दूँगी यहाँ पे चाट मसाला। इसमें काले नमक का अपना ही एक टेस्ट आता है, तो काला नमक ज़रूर से ऐड करना जब भी ये आप चाट बनाओ तब। क्योंकि काला नमक मतलब बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, काला नमक का जो फ्लेवर आता है वो बहुत ही अच्छा आता है इसी वजह से। चाट मसाला मैंने हल्का-सा इसलिए डाला क्योंकि एक खट्टापन-सा आ जाता है, खट्टी चटनी मैं यहाँ पे नहीं ऐड करूँगी क्योंकि इस वाली चाट में खट्टी चटनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। चटनी और नमक डालने के बाद अच्छे से इसको कर दूँगी मैं मिक्स। उसके बाद यहाँ पे जो भी मैंने हरी धनिया बिल्कुल ही महीन-महीन चॉप की थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब महीन ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी टेस्टी लगती है। उसके बाद एक हरी मिर्च मैंने कट करी थी यहाँ पे, तो उसको भी मैंने डाल के इसमें और अच्छे से इसको मिक्स कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक हाफ़ टमाटर को चॉप कर लिया था, उसको भी मैंने डाल दिया था। और यहाँ पे बिल्कुल छोटा-सा मतलब गाजर लिया था, उसको मैंने कद्दूकस करके उसको भी कर दिया था इसमें ऐड। 2 से 3 चम्मच गाजर की थी, वो भी मैंने डाल दी थी। और यहाँ पे इस सारी चाट को मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स, और ये काफ़ी हेल्दी होती है। मतलब एक तो सर्दियों में हमारे पास ये चीज़ बहुत ही अच्छी होती है कि सब्ज़ियाँ हम किसी भी उसमें खाएँ, बहुत ही मतलब टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे चाट हमारी बन के हो गई थी रेडी। फटाफट से मम्मी को मैंने खिलाई चाट, और ये चाट ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। जब भी आपको हल्का-फुल्का नाश्ता खाना हो या फिर आलू जब भी आप बॉयल करो तो प्लीज़ ये मैं बोलूँगी आप ये ट्राई ज़रूर करके देखना, आपको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। उसके बाद जो भी नाश्ते के बर्तन थे फटाफट से मैंने उनको भी वॉश कर दिया था, क्योंकि बर्तन थोड़े-थोड़े ही मैं होते हैं, मैं उनको वॉश कर देती हूँ। नाश्ता जब भी होता है नाश्ते के कर दूँगी, खाने के साथ खाने के कर दूँगी, तो उससे मेरा काम में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहती है। उसके बाद बारी आ गई तो दोपहर में खाना बनाने की, तो फटाफट से यहाँ पे मैं बना ले रही थी मेथी आलू की सब्ज़ी। तो मैंने सुबह ही बना ली थी। अब यहाँ पे मैं मेथी के जो पराठे थे वो उनको भी मैं बना लेती हूँ। और यहाँ पे मेथी के पराठे गरम-गरम ही अच्छे लगते हैं, तो फटाफट से मम्मी को भी मैंने खिला दिए थे। उसके बाद मिल रही थी मैं सीधा आपको शाम को, तो यहाँ पे ना मंदिर जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा मुझे मैसी लग रहा था। तो यहाँ पे पहले मैं अपनी माता रानी को एक थाली में बिठा के और पहले मैं उनको बिठा दूँगी, क्योंकि मतलब यहाँ पे पहले मैं माता रानी की जो चौकी है और लल्ला की चौकी है उनको पहले मैं करूँगी साइड में। उसके बाद पूरा जो भी मंदिर का सामान है सारा एक-एक करके धीरे-धीरे करके सारा मंदिर में क्लीन कर दूँगी, जो भी सामान में है। धीरे-धीरे करके सारा सामान हटा दूँगी, साइड कर दूँगी। तो सबसे पहले माता रानी को हटाने के बाद उसके बाद मैंने हटाई थी चौकी, और उस चौकी के कपड़े को अच्छे से झाड़ के और यहाँ पे वो भी हटा दिया था। जो भी सामान यहाँ पे रखा हुआ था उसको भी मैं धीरे-धीरे करके हटा दूँगी। नीचे का सारा सामान हटाने के बाद बारी आ जाती है जो तस्वीर माता रानी की और क्या कहते हैं भोलेनाथ की, राम भगवान की, जो भी सारी तस्वीरें हैं वो सारी मैं हटा दूँगी और इस चुन्नी को अच्छे से झाड़ के वापस से मैं बिछाऊँगी, क्योंकि मतलब वो जैसे फूल वगैरह हम लोग चढ़ाते हैं तो कहीं मतलब पत्तियाँ वगैरह रह ही जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें गिर ही जाती हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ टाइम के बाद इस तरीके से हटा के इसको साफ़ कर देती हूँ। तो ये है कि पूरा जो हमारा मंदिर है वो क्लीन और सुंदर अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे चुन्नी को अच्छे से मैंने झाड़ दिया था और इसको वापस से मैं बिठा दूँगी। सारी जो भी तस्वीर थी उनको मैंने अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ लिया था, और वापस से जैसे सिंदूर वगैरह हम लोग लगाते हैं तो उसका ना निशान टाइप से रह जाता है तस्वीरों पे। तो यहाँ पे उनको मैं अच्छे से कर दूँगी क्लीन, और वापस से उनको बगैर माला वगैरह पहना के वापस से उनको जहाँ वो बैठे हुए थे अपने-अपने स्थान पे सबको मैं बिठा दूँगी। उसके बाद माता रानी की चौकी मैंने लगा दी थी, मसनद वगैरह जो भी कुशन उनके रखने थे वो मैंने चौकी पे सजा दिए थे, और अब सबसे पहले मैं उनको उनका स्थान दे देती हूँ।
और लड्डू गोपाल को बिठा दिया था उनके स्थान पे। अब बाकी का सामान मैं फटाफट से कर दूंगी सेट। उसके बाद मुझे आरती भी करनी है। ये सारा काम मैंने आरती करने से पहले कर दिया था, क्योंकि अगर एक बार दिया जल जाता फिर माता रानी का सिंहासन वगैरह हम कुछ भी नहीं हटा सकते थे। इसीलिए सारा सामान सेट करने के बाद, क्लीन करने के बाद बारी आ गई थी शाम को आरती करने की। तो फटाफट से यहाँ पे मैंने जो हमारा दिया था वो जला दिया था, और उससे जला दी थी मैंने धूप बत्ती। तो यहाँ पे हम अपनी आरती थी जो वो डन कर लेते हैं। यहाँ पे आरती जो थी वो हमारी हो चुकी थी। उसके बाद बारी आ गई थी यहाँ पे सोफ़े का, जो मैंने कपड़ा धुला था उसको भी मैं बिछा के कर दूंगी क्लीन, क्योंकि सोफ़े का कपड़ा जो वाइट कलर का है ना, इससे बहुत ही अच्छा हमारा लुक आ जाता है। तो यहाँ पे जो भी कपड़े मैंने धुले थे, नीचे का जो कपड़ा था वो बिछ गया था। अब बारी आ गई थी ऊपर सीट का कपड़ा बिछाने की। तो यहाँ पे वो भी फटाफट से मैं बिछा देती हूँ। उसके बाद सोफ़ा हमारा हो चुका था यहाँ पे क्लीन, और बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ये जगह ना, इस सोफ़े पे इतना पॉजिटिव वाइब रहती है, मतलब थोड़ा सा भी अगर आप परेशान हो और यहाँ आके बैठ जाओ तो बहुत ही सुकून मिलता है सामने माता रानी के बैठ के। यहाँ पे मैं रात के खाने की कर रही थी तैयारी। तो यहाँ पे जो पहले मैं यहाँ पे फटाफट से हमारी रोटियाँ सेक लूँगी। उसके बाद मैं बनाऊँगी यहाँ पे दाल। तो दाल मैंने बना के रख दी थी, मसाला भी मैंने कट करके रख लिया है रोटी सेकने से पहले। तो यहाँ पे फटाफट से हमारी जो दाल थी वो भी बन के हो गई थी रेडी। उसके बाद दाल में जो मैंने धनिया वगैरह कट करके रखे थे, फटाफट से मैंने करा उनको ऐड, और यहाँ पे मैंने लगा ली थी हम सब की थाली। तो यहाँ पे खाना हमारा हो गया था रेडी। दाल, मेथी आलू की सब्जी, रोटी, और साथ में था आम का अचार। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब। आप मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।